हेलो दोस्तों, ये यूपीपीएससी 2023 मींस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम क्या करा रहे हैं आपको बता देते हैं कि 2023 के जो क्वेश्चंस आए हैं ना मेंस में, ठीक है, उसका हम मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स का है, तो ये हमारा डे थर्ड है। ठीक है, हम डे 1 डे 2 पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा और आज दिन भी तीसरा है हमारा, तो इसलिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कस द रोल ऑफ सरदार पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो जो सरदार पटेल हैं उनका हमें रोल बताना है किसमें, इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1947 के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना चाहिए, हमें ना इसको पार्ट्स में वो डिवाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, पार्ट में डिवाइड हम कैसे करेंगे, जैसे हमारे जो कीवर्ड्स हैं ना इनको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए। कैसे, देखिए जैसे रोल ऑफ सरदार पटेल, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमारे हेल्प करेंगे हमारे मॉडल आंसर लिखने में। ठीक है, तो हम स्टार्ट इसको, हम सबसे पहले ना कोई भी क्वेश्चन है हम इस फॉर्मेट में करवा रहे हैं कि जैसे सपोज कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन होगा उसमें, ठीक है, बॉडी होगा एंड देन कंक्लूजन। कंक्लूजन में भी 2 चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, या तो हो सकता है सजेशन, ये हो सकता है वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये मॉडल आंसर है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना पहले ये क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना, आप अपने आप लिखिए आंसर, उसका क्या बेस्ट आंसर आप लिख सकते हैं। फिर मॉडल आंसर मतलब आप यहाँ से एक बार देख लीजिएगा फिर अपना आंसर लिखने के बाद कि आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें अपनी डिलीट कर सकते हैं, और आप अपना क्वेश्चन बैंक बना लीजिए। ठीक है, जिसमें आप यहाँ से कुछ कीवर्ड्स लिख लीजिए और आपने जो लिखा होगा कीवर्ड्स, या जहाँ आप क्वेश्चन लिख रहे हो एक नोटबुक प्रॉपर बना लो। ठीक है, सब 2023 PYQ करके उसमें आप अपना स्टिकी नोट्स लगा लो या कुछ भी डिफरेंट पेन से, अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो रेड पेन से आप लिख लो। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प करेगा ओवरऑल जब आप रिवाइज करेंगे ना, तो आपने कीवर्ड्स क्या लिखेंगे, और क्योंकि मसल्स पावर है आपकी, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग होगी ना आपकी, तो आपको इतना सोचने का टाइम नहीं लगेगा मेंस में आप जब लिखोगे, क्योंकि आपको 7 से 8 मिनट मिलेंगे क्वेश्चन लिखने के लिए। ठीक है, बाकी का थोड़ा सोचना होता है, टाइम, ये सब चीज़ें ऐसे करके निकल जाती हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8 मार्क्स का है तो हमें 125 मार्क्स वर्ड्स का क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट ऐसे करेंगे, रोल ऑफ सरदार। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे आप देखिए, द प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया नंबरिंग 5565 फॉर गोइंग were regions governed by a local princes under the British suzerainty occupying 1/3 of British India। ठीक है, अभी हम बता देंगे भी 565 स्टेट, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, जो 1/3 ब्रिटिश जो इंडिया का एरिया था उसको ऑक्यूपाई किया हुआ था। ठीक है, और क्वार्टर ऑफ पॉपुलेशन जी 1/4 जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती थी, वो रहती थी इन 565 स्टेट्स में। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स में। ओके, तो ये ठीक है, मार्किंग द क्रूशियल, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब बॉडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बॉडी में हम क्या लिखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल द होम मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट। ये कौन थे, होम मिनिस्टर थे। वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफाइंग दीज, ठीक है, टू क्रिएट ए यूनिफाइड कंट्री इंडिया। ही प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। इट कैन बी एज फॉलोइंग। ठीक है, बॉडी में थोड़ा सा हमने ये वाला पार्ट लिख दिया और फॉलोइंग क्या क्या था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा लिख दो, जवाहरलाल नेहरू आस्क्ड हिम टू इंटीग्रेट। किसने, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर टच शो किया द प्रिंसली स्टेट विद द हेल्प ऑफ VP मेनन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको हाईलाइट कर दीजिएगा या बॉक्स बना दीजिए डब्बे, ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे एक कैची सा फील आता है और होता है कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, तो एग्जामिनर को ज़्यादा देखना नहीं पड़ता। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू बी साइंड बाय रूलर्स, बाय साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट द प्रिंसली स्टेट्स एग्रीड टू हैंड ओवर द कंट्रोल ऑफ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन टू द यूनियन गवर्नमेंट। पटेल ऑल्सो इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ
प्रीविपर्स, ठीक है, ये हाईलाइट कर दीजिए इनको, ठीक है, या अंडरलाइन कर दीजिए, ये हो गया। तो अब पटेल टुक द फॉलोइंग एक्शन, ठीक है, अब ये हमारा जो था, ठीक है, इंटीग्रेशन, ये वाला हमने कर दिया, रोल ऑफ सरदार पटेल। अब इसका इंटीग्रेशन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, पटेल टुक द फॉलोइंग एक्शन टू इंटीग्रेट दीज प्रिंसली स्टेट, ठीक है, तो ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, और मैं सजेस्ट करूँगा जो क्वेश्चन में पूछा गया ना, आप उसी को हेडिंग बना दो, ठीक है, तो ये हेल्प करेगा आपकी पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इन तीनों के डिफरेंट मार्क्स होंगे, ठीक है, और जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, ठीक है, अगर आपने वो फुलफिल कर दी, आपने चाहे 3 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, 1 2 3, और उसमें तीनों में आपकी डिमांड फुलफिल हो रही है, आप आगे पीछे कुछ लिख रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, अगर उन 3 पॉइंट में आपकी क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल हो रही है तो आपको ईजिली 8 में से 5 to 6 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है, और बाकी फिर आपके डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वेरी करेंगे, फिर 7 6.5 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे पटेल टुक द फॉलोइंग एक्शन टू द इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट, कौन कौन से, हैदराबाद हो गया, जोधपुर हो गया, जूनागढ़ हो गया, कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, तो आप ये ना उसमें क्या कहते हैं, इनको बॉक्सेस में बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिए, वैन द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, और मैं इसकी ना PDF अपने चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, और उसके साथ साथ ये आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से भी ले सकते हैं, ठीक है, तो ये आप, ये हो गया, ये पार्ट आ गया। फिर कंक्लूजन, एक डिसेंट कंक्लूजन दे दीजिए, थ्रू दिस स्टेटमेंटशिप नेगोशिएशन with princely state through diplomacy and real politics, Sardar Patel managed to bring nearly all of the princely state under the Indian Union, ठीक है, तो देखिए ये इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ओके। तो फॉर मोर वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, जिससे आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन इजी में मिल जाए, ठीक है, और ये जो मैं सीरीज़ है ये कंटिन्यू करूँगा, और इसमें मैं सारे अभी तो 2023 से स्टार्ट किया है, ठीक है, हम ये 2018 तक लेकर जाएंगे, और उसके बाद भी हम कुछ मॉक जो होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे भी अब आपका एग्ज़ाम मेंस मेरे को लगता नहीं नवंबर और दिसंबर से पहले होना है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप अभी तो प्री होने में भी टाइम